वो तो शो ही नहीं कर रहा चेक लाइट। ये देखें आप, पर प्लग देख रहे हैं किस तरह ब्लैक कर रही है। ये गाड़ी सीधे ब्लैक स्मोक दे रही है और प्लगों की हालत देख रहे हैं ब्लैक। पाकिस्तानी कंप्यूटर का और इंडियन कंप्यूटर का चेक करने का मसलन, अब जैसे कि इसकी वायरिंग कल्टस की उतरी हुई है, वायरिंग तैयार हो रही है, हमारे पास ये कंप्यूटर आ गया B1 का। ये हम जैसे कि मैंने इस गाड़ी की वीडियो में बताया है कि लगा के चेक किया जाता है, कि लगा के जब इंजन में जाते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तानी है तो कल्टस लिखा हुआ आता है और इंडियन है तो चाइना या इंडिया लिखा हुआ आता है। लेकिन आप बिना लगाए भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये कंप्यूटर हमारे पास आया है, इसका आप टापा खोल के भी देख सकते हैं कि ये इंडियन है या पाकिस्तान है, वो पता कैसे। मैं हूँ TM मोटर्स से मोहम्मद ताहिर। ये सुजुकी कल्टस है। ये कच्चा यानी कि ब्लैक स्मोक और फ्यूल एवरेज का मसला है, गाड़ी का पिकअप का मसला है, ठीक है। तो इसमें ये पीछे अगर हम बैठें तो आंखों में काफ़ी चुभन होती है। और आप देख सकते हैं कि ये बैर एक्सलेटर दियो, दे दे रे, काला धुआं देखें, इधर आए काला धुआं दे, उबैद एक्सलेटर देख रहे हैं, ब्लैक स्मोक, ये ब्लैक स्मोक है। और ये देखें इसका तरीक़ेकार ये है कि बैक कर देना, हाँ, जैसे ही आप सुजुकी में जाके इंजन में जाएंगे, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंडिया और चाइना, ठीक है। यानी कि अगर इसमें पाकिस्तानी कंप्यूटर लगा हुआ होता तो दरमियान में कल्टस लिखा हुआ आ जाता, ठीक है। अब इसमें ये कंप्यूटर आए हैं, ठीक है, इसमें B1 या B0 का लगता है कल्टस में ना, तो ये लगा के आपको चेक कराते हैं, लगा ज़रा कंप्यूटर। और इसमें आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि अगर आप इसमें इंजन में जाते हैं तो इसमें आपका ना ऑक्सीजन सेंसर, ओके कर, ठीक है। आपको ज़रा एक चीज़ और इसमें चेक करा देते हैं कि जब भी आप इंडियन कंप्यूटर लगा होगा तो आपका ऑक्सीजन सेंसर इनएक्ट, मतलब उसकी रीडिंग शो ही नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें एक मिनट, यहाँ पे आपका आ जाता है, इस जगह पे लिखा हुआ आ जाता है कि ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव या इनएक्टिव, इसमें शो ही नहीं होता। और आप देख लेंगे 00। और सबसे ज़्यादा इसमें जो मसला है वो है आपका, ये देखिए फ्यूल इंजेक्शन आपका जा रहा है 400 प्लस, ये 2.5 के लगभग होना चाहिए तकरीबन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल खा रही है, आप चेक करें रेटिंग। लगाओ कंप्यूटर दूसरा ज़रा, अभी आप चेक करें। अभी इसके कनेक्टर निकाल के यहीं पे कंप्यूटर लगाते हैं वो, और आपको चेक करा। ये कल्टस में इंडियन कंप्यूटर था, ये इसका लगा रहे हैं, क्योंकि अपना भी नहीं खोला, वो लगा हुआ है, वो भी खोल के दिखाएंगे। लेकिन स्कैनिंग में पता चल जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया कंप्यूटर का पता चल जाता है। ये भी लगाते हैं कनेक्टर और देखते हैं कि ये पाकिस्तानी, क्योंकि बाज़ दफ़ा कवर B1 का ही होता है, लेकिन अंदर जो इसका बोर्ड होता है वो इंडियन होता है, तो इसे बिना लगाए गाड़ी में नहीं चेक होता। आप गाड़ी में लगा के स्कैनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्यूटर इंडियन है या पाकिस्तानी है। ये भी स्कैनर लगाते हैं, बिना स्कैनर के आप नहीं चेक कर सकते, स्कैनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी में, क्योंकि ये कार्ड आते हैं काबली, और अब इस पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन ये देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है या नहीं, क्योंकि स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करके आप इंजन में देख लेंगे कि कंप्यूटर पाकिस्तानी है या नहीं। क्योंकि स्टार्ट ना होने की वजह हो सकता है कि क्योंकि काबली इसका कोई IC ख़राब हो। ये देखें, ये भी जो है आपका इंडियन है, लेकिन ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है वो पाकिस्तानी लगा हुआ है। निकालो ये कंप्यूटर, ये देखिए। अब इस पे कवर B1 है, ठीक है, B1 या B0 आता है कल्टस का। अब ये दूसरा लगाते हैं, ये 3 कंप्यूटर हैं, इनका पता चलेगा कि पाकिस्तानी है या नहीं। लेकिन ये
इंडियन है। तो इसको साइड पे करें। अब लगाते हैं ये दूसरा और चेक करते हैं। ये दूसरा लगा दिया, ठीक है, और गाड़ी का स्विच ऑन किया। देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है या पाकिस्तान है। ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया का है। निकालो ये वो वाला लगा। ये तीसरा कंप्यूटर लगाया है और अब देखते हैं कि ये कि पाकिस्तान है या इंडिया का है, अभी पता चल जाएगा। ये तो बिना कंप्यूटर लगाए आप स्कैनिंग के करे बगैर नहीं चेक कर सकते। स्कैनिंग होगी तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्यूटर बोर्ड है। ये कल्टस जो ब्लैक स्मोक दे रही है और इसमें इंडियन कंप्यूटर लगा हुआ है और पाकिस्तानी कंप्यूटर अभी देखते हैं, हम रेंज कर रहे हैं मार्केट से, क्योंकि पाकिस्तानी कंप्यूटर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। इंडियन तो ढेर, अब 3 आए हैं, तीनों में इंडियन लगे हुए हैं। एक तो खैर जला हुआ है, वो गर्म हो रहा है, वो तो शो ही नहीं कर रहा चकला है। ये देखें आप, पर प्लग देख रहे हैं किस तरह ब्लैक कर रही है। ये गाड़ी इसी ब्लैक स्मोक दे रही है और प्लगों की हालत देखें ब्लैक। तो इसमें कंप्यूटर मंगवाते हैं पाकिस्तानी, और इसकी क्योंकि वायरिंग में भी काफ़ी दिखाते हैं। वायरिंग भी इसकी निकालेंगे क्योंकि इसमें सीएनजी की वायरिंग लगी हुई है, उससे ख़त्म करेंगे। ये सीएनजी की वायरिंग है, ये निकालेंगे बाहर और इसे पेट्रोल पे तैयार करेंगे। और प्लग देखें कि प्योर ब्लैक कर रही है गाड़ी प्लग, और ब्लैक स्मोक दे रही है गाड़ी। कल्टस ये कल्टस की वायरिंग बाहर आ गई है। इसमें ये सीएनजी की वायरिंग सारी लगी हुई है, इसे हम निकालेंगे और इसे पेट्रोल पे तैयार करेंगे। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्लग ब्लैक कर रही है और ब्लैक स्मोक दे रही है ये गाड़ी। इसे भी टेप उतारते हैं और फिर तैयार करते हैं। कल्टस की बैटरी सारी बाहर आ गई है और इसमें जो कंप्यूटर लगा हुआ था वो आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर जो इससे निकला ये इंडियन कंप्यूटर लगा हुआ। तो ये आए थे कंप्यूटर, लेकिन ये तीनों कंप्यूटर इंडिया नहीं है। बस एक तो इसमें ख़राब है जो गर्म हो रहा है, वो तो इंजन चेक लाइट इंडिकेशन शो ही नहीं कर रहा, और 2 इंडियन है। ये थोड़ा सा मुश्किल से कंप्यूटर मिलता है, B1 या B0 दोनों में से जो भी मिल जाए, लेकिन दोनों थोड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसका अपना कंप्यूटर तो इंडियन है। अभी कंप्यूटर मंगवाते हैं और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, और तब तक इसकी वायरिंग भी तैयार हो रही है। कल्टस के किसी ने इंजेक्टर का ये किया हुआ था कि आप देखेंगे कितने नंबर है, ये 4 नंबर इंजेक्टर का से इसके 1 नंबर इंजेक्टर को करंट दिया हुआ था। ये इसकी वायर काटी हुई थी। ये अब जेन्युइन जगह पे जोड़ेंगे, इसे अपनी जगह पे करेंगे। ये वायरिंग तैयार करें कल्टस की। तो ये सीएनजी की वायरिंग निकाल दी है, जिसे हम जेन्युइन पेट्रोल पे करेंगे। तो कोशिश ये किया करें कि अगर कंप्यूटर का आईसी कोई नहीं काम कर रहा हुआ तो आईसी आप इसका चेंज कर दिया करें, इसमें आप बाईपास ना किया करें। पाकिस्तानी कंप्यूटर का और इंडियन कंप्यूटर का चेक करने का मसलन, अब जैसे कि इसकी वायरिंग कल्टस की उतरी हुई है, वायरिंग तैयार हो रही है, हमारे पास ये कंप्यूटर आ गया B1 का। ये हम जैसे कि मैंने इस गाड़ी की वीडियो में बताया है कि लगा के चेक किया जाता है, कि लगा के जब इंजन में जाते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तानी है तो कल्टस लिखा हुआ आता है, और इंडियन है तो चाइना या इंडिया लिखा हुआ आता है। लेकिन आप बिना लगाए भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये कंप्यूटर हमारे पास आया है, इसका आप टापा खोल के भी देख सकते हैं कि ये इंडियन है या पाकिस्तान है। वो पता कैसे चलेगा, आप ये देखें कि ये ब्लैक लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4 ये ब्लैक हैं, और ये देखें यहाँ पे ये रेड है।
ठीक है। इसी तरह ये देखें ये रेड लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये रेड है, ये देखें ये रेड है। इसका मतलब ये है कि जिसमें ये रेड होंगे वो इंडियन कंप्यूटर है, और जो पूरी तरह ब्लैक होगा, जैसे कि यहाँ देखें ये ब्लैक है या ये रेड है, ये यानी कि इंडियन कंप्यूटर है। पाकिस्तानी जो कंप्यूटर होगा उसमें ये देखें ब्लैक है। तो ये भी एक पहचान है कि पाकिस्तानी है, और इंडियन कंप्यूटर की पहचान ये है कि पाकिस्तानी में ये सारा ब्लैक कहलाता है, और इंडियन में भी ब्लैक आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे। अब यहाँ पे इंजेक्टर पल्स के देखें ये सारे रेड हैं, ठीक है। ये आपके रेड हैं, जिसमें ये रेड है उसका मतलब ये है कि ये आपका जो कंप्यूटर है वो इंडियन है। अब ये एक और इंडियन है, आप इसमें भी देख लेंगे, ये देखें यहाँ पे रेड, ठीक है, ये रेड देखें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब बीच में ब्लैक भी आते हैं, लेकिन आप ये चेक करें, इंजेक्टर के पास चेक कर लिया करें, अगर ये लगे हुए हैं रेड तो इसका मतलब ये है कि ये इंडियन कंप्यूटर है। बकाया अगर आप बोर्ड देखेंगे तो दोनों का सेम होगा, आईसी नंबर सब कुछ सेम है, लेकिन आप इसे पकड़ बिना चेक किए, यानी कि अगर आपके हाथ में कंप्यूटर आ जाए और आप उसे चेक करके बताना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ब्लैक है तो इसका मतलब ये कि ये B1 या B0 पाकिस्तानी है, और अगर ये रेड हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडियन कंप्यूटर। ये भी एक चेक करने का तरीका है। दोस्तों मैंने इस गाड़ी के अल्लाह के हुक्म से वायरिंग कंप्लीट कर दी है, और ये जो कंप्यूटर है ये अभी इंडियन ही है ना। तो इंडियन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जैसे कि ये रेड होते हैं, ठीक है, इसी तरह ये अगर आप देखेंगे तो हाँ लाल कलर के ये चिन्ह लगे हुए हैं, लाल रेड, तो इससे पहचान होती है बिना लगाए कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो ये लाल है तो इंडियन है। इसी तरह ये B1 का ये जब मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है, ठीक है, इसका टापा मैंने वापस फिट कर दिया, जिसमें ब्लैक हों वो पाकिस्तानी हैं, और जिसमें ये लाल कलर के हों, ये जो अंदर आप देखें ये इंडियन है। तो अब देखें इंडियन जैसे ही मैंने लगाया है, ये मैं इंजन में गया हूँ, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि ये रेड है तो रेड इंडियन ही होते हैं ज़्यादातर। ये देखें इंडिया और चाइना। तो इसे हम करते हैं वापस बैक। अब हम कंप्यूटर चेंज करते हैं। मैं वीडियो 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये मैंने ग्रिप लगा दी है वापस, और ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तानी कंप्यूटर लग गया, ठीक है। अब हम स्कैनर पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं सुजुकी। तो जब भी आप कंप्यूटर लेने लगें तो आप ये चीज़ चेक कर लें, अगर ये लाल हैं तो इंडियन है, और पाकिस्तानी जो होगा उसके ब्लैक होंगे। अब देखते हैं कि ये इस तरह ये इंजन में गए, ये देखिए कल्टस लिखा हुआ आ गया। ये अब जाएंगे, अब हम इंजन में जाएंगे और आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऑक्सीजन सेंसर, जैसे कि इंडिया में मैंने आपको दिखाया वो वीडियो में इसमें शो नहीं करता। अब हम इसमें देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले रीड फॉल्ट कोड, क्योंकि एयर सिलेंडर उतरा हुआ है तो इसका कोड आ रहा है, वायरिंग के बाद टीपी का आ रहा है। अब इसे हम करते हैं क्लियर, ठीक है। अब पहले फ्यूल इंजेक्शन वो ये देखिए ये आ गया। अब ये चीज़ आपका जौन सा है ऑटो सेंसर, ये जौन सा है S1 B1, ये आपका जौन सा है इंडियन कंप्यूटर में शो नहीं होता। ये आपका इंडियन कंप्यूटर में शो नहीं होता और पाकिस्तानी सिर्फ में शो होता है। ये अभी ग्रिप उतरा हुआ है तो ये शो कर रहा है, ठीक है। अब इसका टीपी भी काम नहीं कर रहा, या टीपी का हाँ ग्रिप उतरा हुआ है या तार टूटी हुई है, क्योंकि 5 वोल्ट पे आया हुआ है। और अब आप देख लें कि फ्यूल इंजेक्शन पहले इसका बहुत ज़्यादा था। तो गाड़ी है, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कंप्यूटर मिल गया, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। अब हम इसकी बकाया ये सारी फिटिंग करते हैं और फिर स्कैनिंग करके आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वायरिंग भी आगे आपको दिखा देता हूँ मैं। वायरिंग हमने यार करके फिट कर दी है। अब हम इसे तो ये कल्टस कंप्लीट हो गई है।
सारी फिटिंग इसमें कार्ड भी इसका अपना लग गया पाकिस्तानी। अब स्कैनिंग करते हैं और अब देखते हैं कि सेंसरों की सेटिंग की क्या पोजीशन है कि इसका हाँ टीपी अपना लगा है या नहीं। ये देखें हमने से बोला नहीं है, ये अभी वायरिंग कंप्लीट हुई है। अब देखते हैं कि ये फिल्टर आ गया लिखा हुआ। ये प्लग भी ब्लैक कर रही थी, ब्लैक स्मोक। अब इसका एक प्लग साफ़ करेंगे और गाड़ी की ट्राई लेके आएंगे। कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये अभी जैसे ही गर्म होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये भी चेक करते हैं, टेम्परेचर आ गया। टीपी देख, टीपी इसका हाँ सेटिंग करो इसकी, देखो A2 पे जा रहा है या नहीं। टीपी देखते हैं इसका, ये इसका नहीं लगा हुआ है कार्ड की तरह, या ये भी जापानी लगा हुआ है। ये चेक बहुत ज़रा मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। अभी टाइट है, चोट मार के खोलना पड़ेगा। एक ही पेज ये पेज चोट मार के ढीला करें, काफ़ी टाइट है ये। और चेक करते हैं इसका, पहले फ्यूल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा था, 4 पॉइंट प्लस था। RPM ठीक है। फ़ैन भी चेक करेंगे कि टाइम पे चल रहा है या नहीं। जब भी कंप्यूटर लगाया करें फ़ैन लाजमी चेक किया करें। तो ये टीपी ढीला कर दिया हमने। अब फुल सेटिंग पे ये देखिए मैंने यहाँ से फुल सेटिंग कर दी है। इस तरफ ये कम होगा, ये देखें ये 12 पे आ गया, 012 पे। ये जब इस तरफ करूँगा तो ये बढ़ेगा। ये मैंने फुल कर दिया और ये गया हुआ है 7 पे, यानी कि टीपी कल्टस का अपना पाकिस्तानी नहीं है। तो आपको दिखाते हैं कि टीपी हमने इसके डब्बा पैक मंगवा लिए हैं कल्टस के, क्योंकि कल्टस का जो पाकिस्तानी टीपी सेंसर है वो नहीं मिलता। तो ये खोल तरह ये न्यू टीपी सेंसर हैं कल्टस के, ठीक है। ये डब्बा पैक है, आपको दिखाते हैं कि ये देखें। क्योंकि जब भी टीपी सेंसर लगता है तो पेज का निशान आ जाता है। ये डब्बा पैक सेंसर है, ये लगाते हैं। और क्योंकि इसके काबली सेंसर भी मुश्किल से मिलते हैं, कल्टस के काबली सेंसर मुश्किल से मिलते हैं। उबैद ये उतार सेंसर, खोल सेंसर, ये भी इसमें न्यू सेंसर लगाते हैं। और आपको दिखाते हैं कि ये लगाते ही हल्का सा मूव करेंगे और ये A2 पे आ जाएगा अपना। क्योंकि टीपी की काफ़ी हमें मुश्किल पड़ती थी काबली की, ये हमने टीपी सेंसर डब्बा बैग मंगवा लिया। ये लगा पेच लगा, बस ये देखिए टीपी लगाते ही ये बीच को जगह पे रखेंगे, लगाते ही A2 पे आ। और जो ओरिजिनल टीपी होता है आपको दिखाते हैं कि ये तो फिर साथ मिला खाली। तो फिर सेटिंग दिखाऊँ दोस्तों, ये देखें ये मैंने फुल डाउन किया है तो ये आ रहा है 6.5 पे। और अगर मैं हल्का सा मूव करूँगा यानी कि ये दरमियान में मेरा A2 पे आ जाएगा। ये देखें हल्का ऐसी सेटिंग पे ये लगाते ही, हालांकि अभी कितनी सेटिंग बाकी है, A2 पे आ गया। यानी कि अगर मैं इसे फुल मूव करूँगा तो ये देखें ये 118 पे चला गया। तो ये इसके ओरिजिनल सेंसर की पहचान है। तो हम इसमें सेंसर भी चेंज करेंगे, डबल पैक सेंसर लगाएंगे कल्टस में। सेट कर दो, ये देखें हल्की सी मूविंग पे अपनी जगह पे आ गया। और डबल पैक सेंसर डबल पैक है,
इसको A2 पे रख के टाइट करें। पहले हमें काफ़ी परेशानी होती थी, काफ़ी सेंसर मुख्तलिफ चेक करते थे, 10 में से 1 मैच होता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नए जब से सेंसर आए, ये लगाते ही अपनी जगह पे आ जाते हैं। गाड़ी की वायरिंग है, आप देख लें, कंप्लीट कर दिए साथ। अब इसका फैन भी चेक करेंगे ऑटो। ये देखिए A2 पे आ गया, ठीक है, जगह पे आ गया। और ऐसा भी क्लियर है, TP आ गया जगह पे। अब आप देखें फ्यूल इंजेक्शन, पहले इसका 400 प्लस था, अब TP अपना लग के इसने और डाउन कर दिया। और जो ये TP था, जापानी TP ये होते हैं, इस पे ये 350 था, ठीक है। तो ये बेहतरीन इसकी जो होता है ना फ्यूल इंजेक्शन है। जैसे जैसे गाड़ी एक बार फैन चलाए, इसकी रेटिंग भी ठीक है, सब अपनी जगह पे। अब फैन चेक करते हैं तो TP ये देखें अपनी जगह पे आ गया। ये डब्बा पैक TP, यानी कि यूज़ में नहीं है काबिल, कि जब भी सेंसर एक बार लग जाता है तो उस पर निशान आ जाता है। तो डब्बा पैक का यही लगाते ही ये दरमियान से भी पहले ये A2 पे आ गया, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह भी जैसे ही इसका ऑक्सीजन सेंसर ये अपना एक्टिव होगा ऑक्सीजन, तो ये और डाउन हो जाएगी। अभी हम चेक करते हैं, सारी रीडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे। जब ये कनेक्ट होगा तो उसके बाद होगा कनेक्शन, ठीक है। सेंसर चेक करते हैं कि ये सेंसर ठीक है या नहीं। ये गाड़ी ये बहुत ज़्यादा कच्चा मार रही थी, प्लग बहुत ज़्यादा ब्लैक किया हुआ था। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने पानी मारना शुरू कर दिया, और अब मैं बैठा हुआ हूँ, कोई कच्चे की स्मेल नहीं है, वरना ये बैठने नहीं दे रही थी गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रही थी गाड़ी। पानी आ गया, ठीक है। इसका जो अपना कार्ड है, अपना TP सेंसर है, उस पर जो है ना गाड़ी की, यानी कि आप समझे कि पिकअप, फ्यूल एवरेज, उसकी कोई बात नहीं। तो इसके RPM भी सेट करते हैं। RPM देखते हैं कहाँ पे है इसका। RPM अभी 1100 पे, RPM इसका कम करते हैं। तो अभी इसका फ़ैन चल रहा है गाड़ी का, आपको मैं टेम्परेचर दिखा दूँ। देखिए 98 पे पंखा चल रहा है, और RPM अपनी जगह पे, चाहे मैं लाइटें बंद करूँ या चलाऊँ, RPM अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया। बस इस गाड़ी का ये कल्टस अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गई है। आप ये देखें कि ये गाड़ी की लाइटें ऑन, देखिए ऑफ़ कर दी, ऑन। RPM कोई फ़र्क नहीं डाल रहा, ये देखिए वो आगे लाइटें जल रही हैं, ये देखिए ऑन। ये लाइटें मैंने ऑफ़ कर दी, ये लाइटें मैंने ऑन की, RPM वहीं का वहीं, कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह RPM इसका अपनी जगह पे आ गया अल्लाह के हुक्म से। अब मैं गाड़ी की ट्राई लेता हूँ, ट्राई लेके आके दोबारा इंशाल्लाह इसके तमाम सेंसरों को एक बार चेक करता हूँ। पहले ये क्योंकि कच्चा मार रही थी, स्पार्क प्लग ब्लैक करी थी, अभी तक हमने इसका प्लग वैसे ही ब्लैक फिट कर दिया था। अभी मैं ट्राई लेके आके ब्लैक प्लग की खोलूँगा और देखूँगा कि किस पोजीशन पे वो गया है। तो अभी मैं ट्राई लेता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका RPM भी अपनी जगह पे, ये लाइटों पे लाइटें बंद कर दी, ऑन कर दी, RPM अपनी जगह पे है। बस इसका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है, एक ऑक्सीजन सेंसर हम इसका चेंज करेंगे और ये इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वायरिंग इसकी हमने बाहर निकाल के तैयार कर दी है। ऑक्सीजन सेंसर इसका बकाया, इसका TP हर चीज़ अपनी जगह पे कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी RPM ये देखिए लाइटों के बगैर, लाइटों के साथ बिल्कुल अपनी जगह पे, कोई डाउन नहीं कर रही। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेन मसला था, RPM तो चले अपनी जगह गाड़ी। अब इसका प्लग खोल के चेक करते हैं। वैसे इसका प्लग खोलना पड़ेगा, प्लग खोलते हैं, देखते हैं कि प्लग, क्योंकि काफ़ी ब्लैक कर रही थी, क्योंकि ब्लैक स्मोक दे रही थी। इसका ये है कि ऑक्सीजन सेंसर की वायर तो लगी हुई है ये, लेकिन इसका ऑक्सीजन सेंसर भी ख़राब है। तो वो हम इंशाल्लाह, ये अभी टाइम काफ़ी हो गया, वो हम दिन में चेंज कर देंगे और इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो एक अलग से बना के आपके साथ शेयर करेंगे। बकाया है गाड़ी अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गई। ये वाला पहले खोला था, तो बकाया इसकी कोई प्लग साफ़ नहीं किए थे, सिर्फ ये खोल के देखा था कि ब्लैक हो रहा था या नहीं।
अभी मैं गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलाया है, क्योंकि अपने इस रोड से घूम के आया हूँ। अब इसको साफ़ करके लगाएंगे और ये गाड़ी जब ऑक्सीजन सेंसर के लिए बुलाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको प्लग की भी दिखा देते हैं। और अभी भी देखते हैं कि प्लग की क्या पोजीशन है। तो कार्ड इसमें अपना नहीं लगा हुआ था, डीपी सेंसर का मसला था। ये देखें टिप आ गई, पहले ये प्योर ब्लैक था, ब्राउन की तरफ आ गए। इस एक प्लग को साफ़ करके लगा दें। ये गाड़ी इंशाल्लाह हम बुलाएंगे ऑक्सीजन सेंसर के लिए, फिर इंशाल्लाह जब तक ये गाड़ी चल भी जाएगी और प्लग की पोजीशन भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बकाया आरपीएम के मामले में क्लियर हो गई है, कंप्यूटर्स का अपना लग गया, वायरिंग का काम अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया इसका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।